नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल शूट द टारगेट पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक है वो है संविधान। संविधान क्या होता है? तो संविधान होता है लिखित एवं अलिखित नियमों का ऐसा संग्रह जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाए। संविधान के प्रकार। संविधान कितने प्रकार का होता है? तो संविधान होता है दो प्रकार का, एक लिखित, दूसरा अलिखित। अलिखित संविधान है वो विश्व के एकमात्र देश ब्रिटेन का है, और लिखित संविधान है वो है भारत, अमेरिका, कनाडा। इन देशों के संविधान हैं वो लिखित हैं, और विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसका अलिखित संविधान है वो है ब्रिटेन। विश्व में सबसे पहले किस देश का संविधान लिखा गया? तो विश्व में सबसे पहले अमेरिका का संविधान लिखा गया। किस सन में लिखा गया? तो 1789 में लिखा गया। यह विश्व का सबसे छोटा संविधान है। इस संविधान में केवल और केवल 7 अनुच्छेद आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा संविधान है वो है भारत देश का। इस संविधान में मूल संविधान में 22 भाग थे। अनुच्छेदों की संख्या थी 343 और अनुसूचियों की संख्या थी 8। लेकिन वर्तमान समय में संविधान के 26 भाग हैं। अनुच्छेदों की संख्या है वो है 550 और अनुसूचियों की संख्या है वो है 12। अब 26 भाग वर्तमान समय में है, तो कितने भाग जोड़े गए हैं? पहले 22 थे, अब 26 4 भाग जोड़े गए हैं। तो वो भाग कौन कौन से जोड़े गए हैं? वो भाग है 4A, 9A, 14A और 7B। ये चारों भाग हैं, ये बाद में जोड़े गए हैं। आगे चलते हैं प्रस्तावना पे। प्रस्तावना के बारे में कुछ एक विद्वानों ने अपने अलग अलग मत व्यक्त किए हैं। प्रस्तावनाओं को अलग अलग नामों से उन्होंने पुकारा है। तो प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। संविधान का परिचय पत्र है। ये स्टेटमेंट किसने दिया? तो ये दिया दोस्तों एन पालखीवाल ने। प्रस्तावनाओं को संविधान की आत्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मा। ये स्टेटमेंट किसने दिया? तो ये दिया ठाकुर भार्गव ने। किसने दिया? ठाकुर भार्गव ने। प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली भी कहा जाता है। ये स्टेटमेंट किसने दिया? KM मुंशी ने। प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा भी कहा जाता है। ये स्टेटमेंट किसने दिया? तो ये स्टेटमेंट दिया मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। ये स्टेटमेंट किसने दिया? तो ये स्टेटमेंट दिया बारकर ने।
दोस्तों यहाँ से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है इन स्टेटमेंट के बारे में कि कौन सा स्टेटमेंट किसने दिया है। तो ये स्टेटमेंट अपने को याद रखने हैं कि संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, पालखीवाल ने, आत्मा ठाकुर भार्गव ने, राजनीतिक जन्म कुंडली के.एम. मुंशी ने और कुंजी बारकर ने। अब आगे चलते हैं। प्रस्तावना का विकास है वो सबसे पहले किस देश के संविधान में हुआ। तो प्रस्तावना का विकास है वो सबसे पहले अमेरिका के संविधान में हुआ। किस देश में हुआ? अमेरिका में प्रस्तावना का विकास। अब आता है भारत में संवैधानिक विकास। भारत में संवैधानिक विकास है, इस प्रस्तावना का विकास है वो निम्न प्रकार से हुआ है। अपनी जो प्रस्तावना है उस पर निम्न तत्वों का प्रभाव है। पहला प्रभाव है उद्देश्य प्रस्ताव का। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और क्रांतियों का। अपनी जो प्रस्तावना पे प्रभाव है वो इनका है। उद्देश्य प्रस्ताव है वो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। कब पेश किया? 13 दिसंबर 1946 को। यह प्रस्ताव स्वीकार कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। तो याद रखना है उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। और स्वीकार कब हुआ उद्देश्य प्रस्ताव? वो हुआ 22 जनवरी 1947 को। अमेरिका के संविधान से किसका ढांचा लिया गया है? प्रस्तावना का ढांचा लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? संविधान की भाषा। तो संविधान की भाषा किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। यह आपको याद रखना है। अब बात करते हैं क्रांतियों की। तो क्रांतियां दो हुई, कौन कौन सी? रूसी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति। रूसी क्रांति से क्या लिया गया है? रूसी क्रांति से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श लिया गया है। तो न्याय का आदर्श कहां से लिया गया है दोस्तों? रूसी क्रांति से। दूसरी क्रांति आती है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति से क्या लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। ये लिए गए हैं फ्रांसीसी क्रांति से। अब आती है अपनी मूल प्रस्तावना। मूल प्रस्तावना मैं आपको बता देता हूं क्या होती है, किस प्रकार से है। तो मूल प्रस्तावना सुन लीजिए आप। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा अपने समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर सन 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया दोस्तों? तो प्रस्तावना को स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। अब
यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि अपनी प्रस्तावना को किस विक्रमी संवत में स्वीकार किया गया। तो विक्रमी संवत है वो सन संवत से कितना आगे है, 57 वर्ष आगे है। तो किस सन में चला जाएगा ये, 2006 विक्रमी संवत। तो ये याद रखना है। अब क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो 1960 में केशवानंद भारती और एक वाद आया था बेरुवाड़ी वाद। बेरुवाड़ी वाद आया था 1960 में। इस वाद ने कहा कि प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारती वाद की सन है 1972। इस वाद ने कहा कि संविधान का भाग है, प्रस्तावना किसका भाग है, संविधान का भाग है। लेकिन इस वाद ने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया, आधारभूत ढांचे का। तो क्या संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन उसके आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये बात किसने कही, केशवानंद भारती वाद में कही गई। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया? अच्छा क्वेश्चन है कि पहली बार हमारे संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में पहली बार संशोधन किया गया। इस समय 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से शब्द जोड़े गए? वो शब्द थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 42वें संविधान संशोधन में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है। 3 शब्द तो ये हैं और एक शब्द और कोई भी दे दे, जैसे बंधुता। तो हमें पता है कि बंधुता का आदर्श है वो कहाँ से लिया गया है, क्रांतियों से लिया गया है। कौन सी क्रांति से? फ्रांसीसी क्रांति से। जबकि 42वें संविधान संशोधन में अपनी प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। तो ये थी दोस्तों अपनी संविधान की मूल प्रस्तावना। वीडियो आपका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं तथा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।